सबसे बड़ी चीज हमारे लिए है तीनों कानून वापस लेने। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर मंगलवार को रोक लगा दी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर चर्चा के लिए एक समिति का भी गठन किया है। कमेटी में कुल 4 लोग शामिल हैं। ये कमेटी मामले की मध्यस्थता नहीं बल्कि समाधान निकालने की कोशिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी से 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि समिति सरकार के साथ साथ किसान संगठनों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों को सुनने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बैठक आज से 10 दिनों के भीतर की जाएगी और 2 महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी। पर किसानों ने स्पष्ट कह दिया है कि ये कमेटी सरकार की पक्षधर है और इसके मेंबर्स कृषि कानूनों की वकालत करते रहे हैं। हम ऐसी कमेटी के सामने बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजेवाला ने कहा है कि हमने कल ही कहा था कि हम ऐसी किसी समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। हमारा आंदोलन हमेशा की तरह आगे बढ़ेगा। इस समिति के सभी सदस्य सरकार समर्थक हैं और कृषि कानूनों को सही ठहरा रहे हैं। क्रांति किसान यूनियन के प्रमुख दर्शन पाल ने कहा कि हमने कल रात एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें कहा गया था कि हम मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित किसी भी समिति को स्वीकार नहीं करेंगे। हमें विश्वास था कि केंद्र को उनके कंधों से बोझ उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक समिति का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले किसानों की सरकार के साथ 9 दौर की बैठक हो गई है। आखिरी मीटिंग 8 जनवरी को हुई थी जिसमें किसानों ने तल्खी दिखाते हुए सरकार से कहा था कि आपका मन मुद्दा सुलझाने का नहीं है तो लिख कर दे दीजिए, हम चले जाएंगे। किसान इस बात पर अड़े हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। अब अगली बैठक 15 जनवरी को होनी है और किसानों ने कहा है कि आंदोलन की दशा दिशा इसी बातचीत के बाद तय की जाएगी।